अंबाला छावनी में घर घर में चल रही डेयरियां अब ब्राह्मण माजरा में शिफ्ट होगी। डेयरियों के बाहर शिफ्ट होने से गंदगी की समस्या से निजात मिलेगा। अंबाला छावनी के घर घर में डेयरियां चल रही हैं। डेयरियों से निकलने वाला मलबा नाले और नालियों में बहाया जाता है। इससे गंदगी कम होने के बजाय बढ़ रही है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ब्राह्मण माजरा में नगर परिषद ने 21 एकड़ जमीन फाइनल कर ली है। फाइनल होने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी को निर्माण कार्य के लिए टेंडर अलॉट किया जाएगा, जिसके बाद वहां काम शुरू होगा। अंबाला से राहुल जाखड़ की रिपोर्ट। अच्छी बात है। हमने तो समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि श्री अनिल विज जी ने, जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने 21 एकड़ जगह जो है ब्राह्मण माजरा में डेयरियों के लिए की है। मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने वहाँ देखा भी था और हमारी बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि पहले ये उगाड़ा बाड़ा में शिफ्ट की जा रही थी। तो मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हम डेयरी वालों की बात को सुना, हमारी समस्या को समझा और यहाँ जगह उन्होंने सेलेक्ट की है। अब वहाँ पे जगह तो ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया, हम वहाँ पे गए थे देखने के लिए, कि यहाँ पानी आ जाता है। ओमला नदी और टांगरी नदी का पानी यहाँ काफ़ी गोडे गोडे तक भर जाता है जब बारिश होती है। तो एक इसके पानी वहाँ ना भर खड़ा हो सके, ना आ सके, इसकी व्यवस्था कर दी जाए। बाकी मेरा ये मानना है कि 21 एकड़ में सारी डेयरी अम्बाला कैंट की शिफ्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अम्बाला शहर में जिस तरह से 2 जगहों पर किया गया और काफ़ी वहाँ पे ज़मीनें दी गई वहाँ का, और यहाँ में थोड़ा फ़र्क यह है कि हमारे को तो अंग्रेज़ों की सरकार ने जब ये कैंट बसाया था, हमारे पूर्वजों को बाहर से बुलाकर यहाँ बिल्कुल बाहर, शहर से बिल्कुल बाहर सुनसान जगह पे बसाया था। और अंग्रेज़ों की सूझबूझ थी कि उन्होंने हमें डंगरों के लिए, रहने के लिए और गोबर इत्यादि के लिए जगह दी थी। तालाब भी बनाया था यहाँ पे, डिग्गी कहते थे जिसको। तो तमाम सुविधाएं थी। तो अब हमारी तो यह है कि हम तो इस बात के लिए तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जगह वो बता रहे हैं, बस पानी की वहाँ पे हमारा बचाव हो सके, इसकी व्यवस्था कर दें मंत्री जी। और जल्दी मैं इस मामले में मीटिंग भी बुलाऊंगा सभी लोगों की, और मंत्री जी का ने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखा, इसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। हर चीज की आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है, रेस्ट हाउस बनाया जाएगा, आराम रेस्ट हाउस तो ना भी बने, कोई समस्या नहीं है रेस्ट हाउस की। बाकी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि तालाब उन्होंने कहा, जैसे कि उन्होंने अब जैसे मान लिया गोबर की बात है, अब कहा तो है उन्होंने कि बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट लगेगा वहाँ। तो अगर लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, गोबर गैस प्लांट लग जाए तो उससे गोबर का जो है सही दिशा में उपयोग हो सकेगा और किसी प्रकार गोबर इकट्ठा भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये क्योंकि पानी की भी बहुत आवश्यकता होती है। अगर जहाँ डेयरियाँ होती है, डंगरों को नहाने की भी, पानी पिलाने की भी, तो तालाब अगर होगा तो उसमें नहा भी लेंगी। लेकिन ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि मंत्री जी को, जो कुछ लोग अनुभवी हैं डेयरियों के मामले में, जिनको जानकारी है, उनसे भी इस मामले में उनकी बात भी सुने और फिर उसके हिसाब से वहाँ व्यवस्था की जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी अपना समाज पूरा तैयार है, जाने को कोई दिक्कत नहीं। समाज को तो हमने बहुत पहले तैयार कर लिया था। जगह पहले हमें दिखाई गई थी यहाँ जगाधरी रोड पर, चंपा राइस मिल की बैक साइड पे, तो वो जगह सबको पसंद भी आ गई थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे प्रशासन ने क्या वो घुमाया कि इसको छोड़कर गाड़ा बाड़ा की ज़मीन के लिए कहने लग गए। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि आर्मी का क्षेत्र बाहर रास्ते में आता है और हमारा काम तो रात को 3 बजे 4 बजे शुरू हो जाता है। ट्रालियाँ भी आती हैं, डंगर भी आते हैं, तूड़ी भी आती है, तो ये वहाँ पे तो ऐसा हो नहीं सकता था वहाँ, इसलिए वहाँ पे हम नहीं जाना चाहते थे। इस मामले में कमेटी में प्रस्ताव भी पास किया था, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था, सभी दलों ने इसका समर्थन किया था कि डेयरियाँ उगाड़ा बाड़ा में ना जाए, कहीं अन्यत्र इसको शिफ्ट किया जाए। और इसीलिए मैं स्वागत कर रहा हूँ कि मंत्री जी ने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखा, यहाँ पे जगह की व्यवस्था की है। तो ठीक है, बस पानी वहाँ पे जो जल भराव है उससे हमारे को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अगर पानी भर जाएगा
तो लोगों का, क्योंकि वहाँ लोग भी रहेंगे, ऐसा तो नहीं खाली डंगर ही रहेंगे, तो ये व्यवस्था कर दी जाए। रेस्ट हाउस वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, जब डंगरों के लिए हॉस्पिटल हो जाए, उसमें कहा गया कि हॉस्पिटल भी होगा, तो बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने इस तरह से किया है। तो सर ब्राह्मण माजरा में 21 एकड़ में डेयरियों को शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कुछ सुविधाएं उनको मिल पाएगी? बिल्कुल आधुनिक डायरी कॉम्प्लेक्स हम बनाकर देने जा रहे हैं। शहर के नागरिकों की लंबे समय से मांग थी कि शहर के अंदर से डेयरियों को बाहर शिफ्ट किया जाए। हमने ब्राह्मण माजरा में 21 एकड़ जमीन ले ली है और शीघ्र ही उसकी नगर पालिका के नाम रजिस्ट्री करा दी जाएगी। उसके पैसे मंजूर हो चुके हैं। वहाँ पर डेयरियाँ बनाई जाएंगी, वहाँ पर वेटरनरी हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, वहाँ पर चारा मंडी भी बनाई जाएगी, वहाँ पर गोबर गैस प्लांट भी बनाया जाएगा और ग्वालों के लिए वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा और भी बहुत आधुनिक सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। तो कब से काम शुरू हो जाएगा वहाँ पर, कब तक शिफ्ट? बस अब जल्दी रजिस्ट्री हो जाएगी और उसके आगे नक्शे वगैरह बनाने के